Okay, exercise 6.3. हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर दिया था। 5 और 6 में मैंने बोला था बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने को। मैंने निकाल दिया। सबको निकाल लेते, एक को नहीं निकाल लेते। कैमरा ऑन करो निजेश, रुद्राक्ष। एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिमाइंड यू। जस्ट अ सेकंड। देवांश पटेल, खुशी शाह, क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट सम दिया है 252। बताओ 252 के फैक्टर्स क्या आ रहे? मैम 126। 256 के फैक्टर्स डायरेक्टली बोलो, मेरे को वो नहीं चाहिए। 2 square into 3 square into 7. 2 square into 3 square into 7. अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया है? For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied. Underline करो multiplied को, highlight करो उसे, multiplied, so as to get a perfect square. Also find the square root of the following square number obtained. मतलब यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये बोल रहा है। 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें? ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, मिनिमम नंबर क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं सच दैट ये 252 मल्टीप्लाई हो जाए किसी नंबर के साथ तो पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड? ओके, तो सिंपल है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे 252 के। तो 252 के प्राइम फैक्टर्स है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें देखना है किसकी पेयर नहीं बन रही। यहाँ पे किस नंबर की पेयर नहीं बन रही? 7 will be multiplied. जिसकी पेयर नहीं बन रही वो मल्टीप्लाई होता है। बोथ साइड्स, एक साइड नहीं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। So 252 multiply 7, दोनों साइड 7। तो अब ये देखो क्या बन गया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर बन गया। 7 की पेयर बन गई। तो हमको जिसकी पेयर ना बन रही हो वही नंबर, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसकी पेयर बन जाए। बट इक्वेशन है, अगर तुम कोई दोनों जगह तुमको सेम चीजें करनी पड़ती है। अगर सिर्फ एक ही जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन नहीं रहा। इक्वेशन का मतलब इट शुड बी इक्वल। तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। ओके, सो इसीलिए हमको दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना है। वो कर दिया, 7 स्क्वायर पेयर बन गई। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। इधर दोनों जगह स्क्वायर रूट लगा दो। तो ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा, क्या आंसर आया? 2 3 6, 7 42। ओके, तो तुम्हारा फाइनल आंसर ये हुआ, 7 शुड बी मल्टीप्लाई। और हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने को भी बोला है, तो जो भी नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट है 42। आंसर हुआ 7,42। सबसे पहला वाला नंबर क्या है कि क्या मल्टीप्लाई, जो तुम्हें फर्स्ट पूछा है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड? 7 शुड बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या आता है? 42 आता है। लिख दो मैम हाँ। मैम हमें हर समय ऐसा लिखना है जैसे कि इसमें लिखा 7 में भी मल्टीप्लाइड। यस यस,
मैम आप वापस समझाओगे? किसको नहीं आया बेटा? मैम आंगी। यहाँ पे 2 मैम सेकंड खुद करे। हाँ 252 के प्राइम फैक्टर्स वो मैंने तुमको बोले थे निकाल के ही रखना है तुम्हें पहले से ही, तो तुम्हें निकाल के रखे तो उसके प्राइम फैक्टर्स ये आ रहे हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7, जो तुम फैक्टर जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे निकाल के रखा है। अब जिसकी पेयर नहीं बन रही तुम्हें वही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यू हैव टू, यहाँ पे 7 2 की पेयर बन गई स्क्वायर, वो 2 है, 3 भी 2 है, 7 भी 2 होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो 7 की भी कितने होने चाहिए 2, एक नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक 7 कम पड़ रहा है तो दोनों जगह 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 7 तो इधर 7 into 7 7 स्क्वायर हो जाएगा। और अब इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद भी उन्होंने बोला है स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों जगह पे। तो स्क्वायर रूट लगाते ही स्क्वायर के बाहर नंबर आ जाएगा 2 3 and 7। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है 180। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है 180। 2 square 3 मैम हो square गया। 5। 2 square 3 square and 5। मैम उसका आंसर अभी बोलूं? नहीं 180 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5। अब यहाँ पे अगेन किसकी पेयर नहीं बन रही, 5 की मैम नहीं बन रही, 5 will be multiplied both sides। should be multiplied both sides। both sides। So 180 into 5 2 2 square square 3 square 5 square। 3 square 5 into 5 2 square 3 square 5 square। अब स्क्वायर रूट कर देंगे। नाउ विल डू स्क्वायर रूट, क्योंकि आप तो सबकी पेयर बन गई तो अब स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करते इधर भी करना है, तो क्या बाहर निकल जाएगा 2 3 multiply 3 multiply 5। कितना हो गया 30। Okay, so your answer is 5 should be multiplied, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा 30। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? मैम Yes, बाकी के ma'am। होमवर्क कर ले। हाँ मैम। Yes ma'am। नेक्स्ट सम करो बेटा। मैम खुद करेंगे। हाँ खुद ही करो। मैम हाँ बोलो। मैम हो गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या है?
मैम 2 square 3 square 7. 2 square 2 square 3 square 7. Ma'am, 2 square, 3 square, 7. 1008 थर्ड वाला. यस मैम उसके प्राइम फैक्टर है 2 square मल्टीप्लाई 2 square 3 square 7. ओके, तो इधर 7 की पेयर नहीं बन रही है, तो 7 शुड 7 will be multiplied both sides. बोथ द साइड. तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 1008 into 7, 2 square 3 square और 7 का भी स्क्वायर. Now you do the square. Yes, ma'am. तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा. 2 2 3 7. Ma'am, answer will be 84. मैम आई हैव वन डाउट. हाँ बोलो. मैम इसमें ये वाले सब में जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला ना, तो मैम मेरे को ऐसा हुआ. एक मिनट देखो ना मैम. 2 5s are 10, 0 4, 2 2s are 4, 5s are 10, 2 2s are 2, 1s are 2, 2s are 6, 2 6s are 12, 2 3s are 7, 7s are 63 नहीं होता है बेटा. 7 3s are थोड़ी होता है, 7 9s are होता है. मैम 7,84 आएगा. क्या 7 7,84 आएगा. yes 7,84. मैम मेरे को है ना फोन नंबर वाला पता नहीं चला मैम, उसमें 2 सिंगल डिजिट्स हो रहे हैं. 028 प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? मैम 2 मैम, स्क्वायर 2 3 13 का स्क्वायर. 2 स्क्वायर 3 13 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे 3 की पेयर नहीं बन रही. 3 अकेले, so 3 should be multiplied both the sides. So 2028 into 3, 2 square, इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 स्क्वायर भी हो जाएगा. अब स्क्वायर रूट, so 2 into 3 into 13 कितना आया? कितना आया? 78. So 3,78 आंसर. फिफ्थ और सिक्स्थ करो बेटा, फटाफट में आ रही हूँ. फिफ्थ और सिक्स्थ करो. Yes, ma'am. चलो फटाफट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 सबको आया ना बेटा? अभी सेम डिवाइड में भी सेम ही चीज होगी. 1458 1458 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? 2 3 square 2 3 square into 3 square into 3 square into 3 square. 3 2 multiplied by 3 Like this? square multiplied by 3 square multiplied by 3 square. सही है? Yes ma'am. सबका यही आ रहा है? Yes, Two- ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Same? yes, ma'am. Yes. Okay, fine. तो 2 की पेयर नहीं बन रही, तो 2 should be 2 multiplied. will be multiplied by both sides. तो इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो पेयर बन जाएगी और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर. बाकी सब तो एज इट इज रहेंगे. उसका बाद में स्क्वायर रूट कर देंगे. 2 3 3
and 3. मैम 54. हाँ मैम मेरा है ना गलत आ रहा है मैम। क्या दिखाओ मुझे? मैम देखो मैम मैं दिखा रहा हूँ। 2 sevens are 14, 2 twos are 4, 9, 3 twos are 6, 4s are 12, 3 twos are 9, फिर 3 8s are 24. मैम मैम इसने 27 में 7 लिखा है 9 के बदले। बेटा 3 9s are 27 होता है पार्थ। ओके सॉरी मैम। मैम आपने मेरे को स्पॉटलाइट किया था इसीलिए ना मैम मेरा दोनों बाजू वीडियो आ रहे थे इसलिए। हाँ खुशी बेटा हुआ कि नहीं हुआ? खुशी मैम हुआ। हाँ चलो गुड। 768 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? 768 में मैम 2 square 3 2 square 2 square 2 square 2 square into 3. कितने 2 स्क्वायर है? मैम 4. 4 2 square. Yes ma'am. 3. So 3 should be multiplied both the sides. Both sides. Like this. So it will become 2 2 2 2 2 3. Okay. 16 3 is 48. चलो अब करते हैं नेक्स्ट डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 6। मैम 1 सेकेंड रुको ना, मैं देख लेती हूँ। मैं आपको दिखा दूँ 1 सेकेंड में राइट किया है कि नहीं। क्या दिखा दूं बेटा? मैम मैंने राइट किया है, वो मैं दिखाऊँ आपको? देखो हैंड रेस करके देखो। मैम 48 आंसर आया है। हाँ 48। मैम 6 का 48। यस खुशी थोड़ा पास में लेके जाओ। क्या मैम? थोड़ा कैमरा पास में लेके जाओ बेटा। कौन सा सम देखना है? 1458 की 768? नो मैम ये वाला सम मुझे इसमें अभी भी थोड़ा डाउट है, ये वाला 7 6। हाँ इंटू 3 उसके आगे का है 768 इक्वल्स टू आ क्या रहा है वो तो लिखो 2 स्क्वायर। हाँ तो इक्वल्स टू इसके आगे लिखो इक्वल्स टू। वो तो अभी लिख रही हूँ। ठीक है राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला करते हैं। फर्स्ट वाला सेम है, सेकंड वाला आई डू। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो क्या दिया है। क्वेश्चन रीड करो ऊपर। मैम इसमें मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना डिवाइड है मैम। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड पूछा है। अब पूछा है व्हाट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। व्हाट शुड बी डिवाइडेड। अब मल्टीप्लाई नहीं है अब डिवाइडेड है। ठीक है तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड है 2925। 2925 प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो 2925 का। मैम 5 square 3 square 13. मैम 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन कॉन्सेप्ट सेम। इधर देखो सब लोग बड़ा। मल्टीप्लाई में क्या करते थे हम? उसी को देखते थे ना जिसकी पेयर नहीं बन रही। यहाँ पे भी किसकी पेयर नहीं बन रही? 13. 13 की पेयर नहीं बन रही।
तो जिसकी पेयर नहीं बन रही उसी को डिवाइड करना है। सो अब मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखोगे? डिवाइड। राइट, 13 विल बी डिवाइडेड। जिसकी पेयर नहीं बन रही वही डिवाइड होगा, बोथ साइड्स। तो अब इसको करते हैं 2 9 2 5। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई नाउ आई विल डिवाइड। थर्टीन से डिवाइड करेंगे, 13 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा? 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। इधर 2 9, इसको डिवाइड करके आंसर लिखने की जरूरत नहीं है इसका, बस स्क्वायर रूट लगा दो दोनों जगह। तो ये आया स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। देखो डिवाइड बाय 13 किया तो ये कट गया, 13 कैंसिल, निकल ही गया। जिसकी पेयर नहीं बन रही थी, जो हमारे लिए प्रॉब्लम था, वो निकल गया। ठीक है, तो जिस नंबर की पेयर नहीं बनती उसी को डिवाइड करना है। तो अब क्या बचा? 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बाहर आएगा? तो क्या आ जाएगा? 5 into 3 15। तो हमारा आंसर आया 13 शुड बी डिवाइडेड। तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा नंबर का होगा 5। मैम मैंने 5 लिखा है। तो 15 नहीं आएगा? 13, चलो करो, थर्ड वाला भी ऐसे ही हो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ करो। नो ये सब फिर से एक्सप्लेन करो ना, मुझे पता नहीं। यहाँ पे किसकी पेयर नहीं बन रही वो बताओ। प्राइम फैक्टर के बाद किसकी पेयर नहीं बन रही? 13 की। बस 13 को डिवाइड कर दो। 13 को निकालना है तो 13 को जैसे मल्टीप्लाई में जिसकी पेयर नहीं बनती थी तो मल्टीप्लाई करते थे, तो डिवाइड में जिसकी पेयर नहीं बन रही उसको डिवाइड करेंगे। तो 13 से 13 की पेयर नहीं बन रही तो 13 को ही डिवाइड करेंगे दोनों जगह पे। तो 13 को दोनों जगह डिवाइड करके और फिर स्क्वायर रूट कर दिया। डन बेटा। सेकंड तो कर दिया। थर्ड में है, थर्ड भी कर दिया। मैम थर्ड में 11 और 6 आएगा आंसर।
यस मैम 11 का कोई नहीं होगा तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा बोथ द साइड और बाद में 6 आएगा 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है? 2 square 3 square 11 2 square 3 2 square 3 3 square square 11 11। अब यहाँ देखो डिवाइड कुछ बोथ द साइड 11 यहाँ पे किसकी पैर नहीं बन रही? 11 की पैर नहीं बन रही। 11 11 should be divided both the side, तो हम दोनों साइड को 11 से डिवाइड डिवाइड करेगा 11 कट और फिर कर देंगे अब स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 11 11 जिसकी पैर नहीं बन रही थी वो तो निकल ही गया, कैंसिल ही हो गया वो तो। क्या बचा? सिर्फ 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे। आंसर इज 6। सो 11 should be divided and 6 उसका स्क्वायर रूट का आंसर आएगा। नेक्स्ट शुभ और फोर्थ 2 6 4 5 क्या डिवाइड किया? 2 6 4 5 के शुभ बोलो मेरे को, ये प्राइम फैक्टर्स बोलो खाली। शुभ राठी 2 6 4 5 के प्राइम फैक्टर्स बोलो मुझे। बेटा मैंने करके रखने को बोले थे शुभ, अभी नहीं करने को बोला है। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, ईयर प्लग निकाल के बोलो। मैम मैंने क्वेश्चन 5 के किए थे, क्वेश्चन 6 के करने बाकी है। क्यों? टाइम नहीं मिला बेटा, घर में काम है बहुत। नहीं मैम। वेदांत वेदांत 2 6 4 5 के फैक्टर्स बोलो मेरे को। मैम वो नहीं आता, सिर्फ मैम सिर्फ पहले 5 से किया, बाद में नहीं हो रहा। दिखाओ मुझे नोटबुक। मैं बोलूं जिसको मैं बोल रही हूँ उसको खाली बोलने दो। वेदांत नोटबुक दिखाओ अपनी। ये तुमने 3 से ट्राई किया? 529 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है वेदांत? मैम सारे नंबर्स को प्लस कर देने का, और अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 से हो रहा है वो डिवाइड? नहीं हो रहा है। नहीं। 7 से? मैम मैंने 5 से किया। किसका स्क्वायर होता है? मैंने तुम लोग को स्क्वायर्स याद करने को बोले थे ना। 529 किसका स्क्वायर होता है? नहीं याद करे। 23 का होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 23 का स्क्वायर। 5 से डिवाइड करोगे तो 529 आएगा। और बेटा मैंने तुम लोग को बोला है 25 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए, 25 तक के स्क्वायर तुमको याद रहने चाहिए, और उसमें भी खास करके ऑड नंबर्स के। So 5 should be divided क्योंकि 5 की पैर नहीं बन रही है। अब स्क्वायर रूट कर दो। खाली इधर तो 23 का स्क्वायर ही बचा। 5 तो कैंसिल हो गया, डिवाइड किया तो सिर्फ 23 का स्क्वायर बचा। 23 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के। मैम 5 नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में बोलूं 2800। मैं बोलूं काव्या? मैं जिसको पूछूंगी वो बोलेगा बेटा।
किसने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके रखे हुए हैं वो हैंड रेज करो तो स्टूडेंट्स, जिसने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके रखे हैं, होमवर्क करके रखा है जिसने। मैम मैंने से नंबर 6 का नहीं किया। जिसने होमवर्क करके रखा है वो हैंड रेज करो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के मैंने प्राइम फैक्टर्स बोले थे फाइंड करने को, जिसने फाइंड करके रखा है वो हैंड रेज करो। इतने इतने ही बच्चे हैं जिसने करा हुआ है। ठीक है मैडम। मैम क्वेश्चन 6 में लास्ट के 2 नहीं किए, उसके पहले सारे किए हुए थे। अब तो मैं कैसे मान लूं सारे किए, वो कैसे मेरे को पता चलेगी? मैम हम हैंड लोअर कर दे। वेदांत तुमने होमवर्क किया हुआ है? 2800 का क्या आ रहा है फैक्टर? 2257 2800 का क्या है? 2 square multiply 2 square multiply 5 square multiply 7 क्या बोलो? 2 square 2 स्क्वायर multiply 2 square क्या? 2 square multiply 2 square multiply 5 square multiply 7. Okay. So 2 square, then 2 square multiply 7. 5 square multiply 7. multiply 7. 7. मैम हाँ मैम मेरा ये सही तो है मैम, मेरा है ना, पर लास्ट में 7 नहीं आ रहा मैम। मैम मेरा 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 आ रहा है। अभी 2 स्क्वायर मैम 5 स्क्वायर 5 आ रहा है। 5 नहीं 7 ही आएगा, वो राइट है। 7 4 का 28 होता है, वो 7 तो आएगा ही, 28 आएगा ही नहीं वरना 28 होता है 7 4 का 28, और 7 तो आने ही वाला है। मैम मेरा 2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू 7 आ रहा है। Prime number 10 is not a prime number. You cannot write 10. 10 प्राइम नंबर नहीं होता है, तुम्हें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं। यस खुशी। ओके, अब डिवाइड बाय 7 कर देंगे दोनों जगह पे। तो यहाँ कट जाएगा, अब स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट इधर भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, दोनों जगह। एक जगह किया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो 2 2 5 20, तो 7 should be divided, तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा 20। सिक्स्थ में क्या आ रहा है?
मैम मैं बोलूं? हाँ मैम मैं बोल रही हूँ मैम रुद्राक्ष। 5 और 18। 18 नहीं मैम, रुद्राक्ष बोलो। नो मैम, मैं बोल रही हूँ रुद्राक्ष। हाँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 9 36 इंटू 5। 5। मैम मैंने आंसर बोला, लास्ट वाला जो आंसर होता है ना। ये मेरे को बेटा मैं प्राइम फैक्टर्स तो यस मैम, वो मैं बोलता हूँ। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। 2 बार 3 स्क्वायर आएगा। यस मैम 2 बार। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, तो उसमें 5 जो है कॉमन वो पेयर नहीं बन रही, तो 5 शुड बी डिवाइडेड। और उसके बाद आएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 यस मैम। इंटू द 18। करेक्ट। चलो अब ये दोनों क्वेश्चंस खत्म हो गए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले। मैम हाँ मेरा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 सिर्फ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 ही आ रहा है। नहीं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा, दिखाओ। यस मैम, जस्ट बता। और मैम फर्स्ट नंबर वो भी अपना आप करना है। हाँ फर्स्ट नंबर कर देना है, वो तो ठीक है। नहीं दिख रहा है रुद्राक्ष? यस यस मैम, यस मैम, जस्ट 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8। कौन बताएगा गलती? हाँ मैम प्रिशा 405 आएगा, 45 नहीं आएगा। प्रीता बोलो। मैम 405 आएगा, 45 नहीं आएगा। 2 4 8, फिर 10 तुम्हें चाहिए तो बीच में 0 आएगा, तब तुम 10 उतार सकते हो। बस ऐसे ही क्वेश्चन जान पूछ और हम गलत करके आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर लो, व्हाट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7। Students of class 8 of a school donated 2401 in all for the Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. इसका क्या मतलब होता है? Each student donated as many as the number of the students in the class. मतलब एक मैम मतलब सब मतलब मैम सब जितने स्टूडेंट ने इक्वल डोनेशन दिया है। मैम ईच मतलब एक एक जन ने। नहीं, बट वो लाइन का क्या मतलब? कितने डोनेट किए? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतने डोनेट किए, इसका मतलब मैम जितने स्टूडेंट्स है ना उतने रुपीस डोनेट हुए हैं। नो मैम जैसे पूरे एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट ने 45 रुपीज दिए हैं। हर एक काव्या उतना टोटल नहीं है, हर एक टोटल तो 2401 है ही। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अभी हमारे क्लास में 19 स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो 19 स्टूडेंट्स है, तो हर एक स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी है 19 के 19 स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट 19 रुपीस ही देगा ईच। एवरी स्टूडेंट विल गिव 19 रुपीस। क्यों? क्योंकि 19 स्टूडेंट्स है, तो हर स्टूडेंट जितने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही अमाउंट देना है। तो 19 स्टूडेंट्स है, हर कोई 19 रुपीस ही देगा, तो 19 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 361. 19 का स्क्वायर इज 361 मैम, 360। 361। तो टोटल इतना इकट्ठा होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 19 नहीं x स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, ठीक है, तो वो डोनेट भी x ही करेंगे अमाउंट, जितने स्टूडेंट्स उतने ही डोनेशन। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल तुमको देखना है 2401। तो x into x कितना हो गया? x स्क्वायर
स्क्वायर इधर चला जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो ये खाली 1919 मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, तुम इसकी जगह लिखो सपोज, राइट डाउन, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, राइट डाउन स्टेटमेंट पहले फिर लिखना है। सपोज number of students in the class, number of students in the class bx, bx, suppose number of students in class bx, मैम अब आपने जो फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो therefore amount donated by each student, therefore amount donated by each student amount donated by each student will be x rupees, x rupees। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो टोटल amount collected, total amount collected equals to 2401 rupees। इतना अमाउंट कलेक्ट हुआ था 2401 rupees। डन। यस मैम डन। ठीक है, मैं आंसर गैस करूं? क्या करूं मैडम? मैं आंसर गैस करूं? हाँ, अब ये कर, हाँ आंसर चेक कर दो और उसके बाद अब ये लिख दो बेटा तीनों स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं और फिर 2401 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करो प्राइम फैक्टराइजेशन से। टू 2401 बेटा 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करके देखो, 7 से डिवाइड करके देखो 2401 जा रहा है 7 से। मैम 7 से जाएगा। ठीक है 7 से जाएगा। 353 मैम 343 343 फिर वो भी 7 से जाएगा 343 भी। मैम 7 स्क्वायर into 7 स्क्वायर। करेक्ट। 2401 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 49 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालना है 7 into 7 49। मतलब क्लास में 49 स्टूडेंट्स थे
क्लास में 49 स्टूडेंट्स है और हर स्टूडेंट ने 49 रुपीज ही दिए, तब टोटल कलेक्ट हो गया 2401। मैम मतलब हमको आंसर में 49 लिखने का ना? हाँ बेटा 49। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 8। Plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. ठीक है, so 2025 plants, मतलब ऐसे देखो, रोज ये होती है, ये रोज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 रोज है, 1 2 3 4, तो प्लांट्स भी 4 ही है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, जितनी रोज है उतने ही प्लांट्स है। मैम पर इसमें मेंशन नहीं किया है। हाँ, इसमें मेंशन नहीं किया, तो हम लेंगे x, ठीक है। तो प्लांट्स इधर भी x ही हो जाएगा, 1 2 3 और 4, राइट। तो देखो अगर 4 है, जैसे इस केस में 4 है, तो अगर यहाँ पे 4, इधर भी 1 2 3 और 4 हो गए, 4 कॉलम 4 रोज, तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, 4 into 4 16। काउंट करो, टोटल 16 ही होंगे, रोज 1 2 3 4, और ये जो कॉलम्स है इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 4 into 4 16, दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमको मेंशन नहीं किया, तो हम देंगे x, तो x into x कितना हो गया, x into x x स्क्वायर, और टोटल प्लांट्स कितने दे रखे हैं 2025, 2025, ठीक है। चलो लिखो स्टेटमेंट, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। स्टेटमेंट लिखो, लेट द नंबर ऑफ रोज ROWS, let the number of rows be x। मैम पहले ये स्टेटमेंट, हाँ पहले स्टेटमेंट लिखना है, let the number of rows be x, number of plants in each row, number of plants in each row, number of plants in each row be x। Number 9, total number of plants equals to 2025। Total number of plants equals to 2025। अब ये कर दो बेटा, और स्क्वायर रूट निकाल कर 2025 का। मैम ये ड्रॉ करें, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए करना है तो कर दो।
कंपल्सरी नहीं है। मैम 45 इसका स्क्वायर रूट। राइट 45 करेक्ट आंसर। मतलब 45 रोज होगी और हर रो में 45 प्लांट्स होंगे। 45 इज करेक्ट आंसर, स्क्वायर रूट 2025 का।